बहुत ही जरूरी है। चलिए, बड़ा मुद्दा आपने उठाया, नाम बता दो पहले आप। मेरा नाम मोहम्मद आजाद आलम। देखिए, ये आजाद जी सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से कोलैप्स है। यहाँ पर जो लड़के युवा है, स्टूडेंट्स है, वो बीएड और डीएलएड करने के बाद खेती बाड़ी करने के लिए अलग अलग राज्यों में, पंजाब जैसी जगहों पे काम करने के लिए केरल और कर्नाटक जाते हैं। इनका मानना है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ अगर बिहार पर नजर डालें तो बिहार में ये अच्छी बात है कि वहाँ बीएड डीएलएड करने के बाद युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, वहां पर किसी तरह की दिक्कत नजर नहीं आ रही है कि और क्या कुछ दिक्कत आती है। आप एक बार हाथ उठा देंगे। सभी लोग ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। खासियत है, 4-5 नाम, उपलब्धि जो हुई है वो बता दें, क्या बताएंगे? वैसे अभी यहाँ जो है डेवलपमेंट का काम हो रहा है, पहले काफी दिन से नहीं हुआ था क्योंकि वामफ्रंट यहाँ पे 34 साल की हुकूमत थी। लेकिन अच्छी बात सामने क्या आती है, चुनावी दंगल के दौरान क्या अमन और शांति बहुत ज्यादा है। यहाँ पर लोगों में भेदभाव नहीं दिखता। एजुकेशन फील्ड को अगर इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए तो हम देख रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया है। पर वोट क्या देख कर देते हैं? देखकर देते हैं, पहले तो मानुष को जो अच्छा लगता है उसी के। कहीं होते हैं जाति को देख कर देते हैं, कहीं मजहब को देख कर देते हैं, कहीं मुद्दे को देख कर देते हैं, विकास को देख कर देते हैं। क्या देखते हैं? सब दीदी को देखकर वोट देता है। हाँ, टीएमसी पार्टी को। जी बताए, आपका नाम क्या है? इमरान अली। जो काम हो रहा ममता बनर्जी से कितना खुश है या नहीं खुश है, बताएं। खुश तो है लेकिन सरकार दे रही हो, सही से पहुंच नहीं पा रही है, कहना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, मुख्यमंत्री को छोड़िए, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताइए कि क्या दिक्कत है यहाँ पर, आप लोग क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो बहुत कुछ होते हैं यहाँ पे। इसको यही कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई फैक्ट्री करो, कोई मजदूर जाके 50 आदमी 100 आदमी काम कर सकता है। हमारा यही प्रॉब्लम है। चलिए, सबसे बड़ा मुद्दा, मैं अब तक 3-4 विधानसभा कवरेज कर चुकी हूँ, सभी में यही सामने आ रहा है कि बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा हावी है। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। सरकार को वो तमाम फैसिलिटी देनी चाहिए जो यहाँ के मतदाता पलायन करके अलग अलग राज्यों में, मैं बार बार यही कहती हूँ कि पश्चिम बंगाल के जनता जो है, यहाँ के मतदाता जो है, वो उड़ीसा जाते हैं, वो केरला जाते, वो पंजाब जाते, वो हरियाणा जाते, वो चंडीगढ़ जाते, वो राजस्थान जाते, वो गुजरात जाते हैं, वो नहीं चाहते कि अपने राज्य से बाहर जाएं। दूसरी बात सामने आई है चुनावी दंगल शो के दौरान कि भाषा को लेकर भी बाहर में इन लोगों को दिक्कत होती है। हालांकि बंगाली ये लोग बोलते हैं, लेकिन बंगाली बोलने पर बाहर राज्य में काम करने पर इनको एक दिक्कत होती है कि ये बांग्लादेशी के शक की निगाह से देखा जाता है। कई जगह पर इन लोगों को मार पिटाई की जाती है। आप भी बोले, क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, चासी का काम कर रहे हैं। किस चीज का? खेती का काम कर रहे हैं। किसको मुख्यमंत्री बनाना है? इसको मुख्यमंत्री बनाना है कांग्रेस को। कांग्रेस को बनाना है? हाँ, राहुल पसंद है आप? हाँ, राहुल पसंद है। आप पार्टी से हैं क्या? हाँ, बाली से है। किस पार्टी से हैं? हम आने इमरान की पार्टी कांग्रेस से है। यहाँ देखिए, पार्टी का आदमी यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर आम पब्लिक जो है उनसे मैं बात कर रही हूँ। पार्टी का प्रचार नहीं हो रहा है। आप बताइए काका, आप आइए, आप बताइए क्या करते हैं आप? जी मेरा बिजनेस है। ठीक है, कैसा काम चल रहा है यहाँ पर? एक्चुअली देखिए, तृणमूल जो काम कर रहा है स्कीम के मामले में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। फील्ड में जो सरजमी, जो हर अलग डिस्ट्रिक्ट में रोड और अलग अलग महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए भी सही है। लेकिन हम इसमें एक ही सवाल करना चाहेंगे, थोड़ा एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ करता। जैसे कि युवा साथी अभी फिलहाल में मैट्रिक पास के लिए किया है, ठीक है, लेकिन सिर्फ मैट्रिक के लिए युवा साथी 1500 से ये तो चल जाएगा, अभी खोज कर लिया। लेकिन एक नौकरी के लिए जो आज बीएड करके, बीए करके, अच्छा खासा ग्रेजुएशन करने के बाद उसको बीएड में कर दिया कन्वर्ट, उसके हर एक गवर्नमेंट स्कूल में सीट खाली है। एक टीचर 2-3 सब्जेक्ट को हैंडल करता है। लेकिन एक टीचर 2-3 सब्जेक्ट को हैंडल करता है। अगर मान के चलो, एक मैथमेटिक्स का पहले मैथमेटिक्स पढ़ाता था, लेकिन आज मैथमेटिक्स के साथ लाइफ और फिजिकल साइंस सब पढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टीचर की कमी की वजह से आज फील्ड में कहीं भी जाइए, युवाओं में बीएड डीएलएड करके आज जो खेतों में काम कर रहा है, पंजाब दिल्ली खट रहा है, बाहर जा रहा है, हमारे अपने राज्य से किसी और राज्य में जा रहा है। बीएड डीएलएड करने के बाद जो युवा है वो बाहर राज्यों में काम करने जाते हैं। हाँ बराबर। ऐसे दोस्त हैं जिसको आप जानते हैं? ऐसे दोस्त क्या, बहुतों को
आप अगर युवा जो ग्रेजुएशन करने के बाद बीएल या डीएलएड करने के बाद आपका अगर बोलिएगा तो 89% जो है, क्योंकि यहाँ बाय चांस मैं तो सीधा 11% दिया ना, 11% भी नहीं है फील्ड में, अगर सर्वे कीजिएगा तो 11% भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 11% दे दिया। लेकिन इस मामले में गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। युवाओं के लिए ये बिहार में तो ये अच्छी बात है कि बीएड डीएलएड करने के बाद लोग टीचर की बहाली हो रही, लगातार सब टीचर बन रहे हैं। देखिए ये वहाँ बिहार में हो रहा है, हम उससे सहमत हैं। बिहार में हमारे बंगाल से भी कुछ ऐसा है फ्रेंड सर्किल में, तो बिहार में जाके हुआ है। लेकिन हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल में, हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जरूरत है। बताइए यहाँ पे बहुत सारे युवा है, क्या बीएलएड डीएलएड करने के बाद खेतों में जाके काम करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? पंजाब दिल्ली में जाके फैक्ट्रियों में काम करते हैं। हाँ, बंगाली बिहारियों को बोल के ऐसे टोन्स भी मारा जाता है। ये बहुत बड़ा, ये देखिए तो युवाओं के लिए मैं यहाँ कह रहा हूँ, नौकरी वगैरह इसके मौके है, स्कीम के लिए ठीक है, लेकिन अगर एक स्कीम से एक महिला को 1500 रुपए के लिए उसके लिए फायदा है, लेकिन एक फैमिली में अगर एक नौकरी मिल जाए उस फैमिली के लिए भला हो जाएगा, उस फैमिली के लिए, पूरा फैमिली के लिए फायदा हो जाएगा। अच्छा, स्कीम कौन कौन सी चल रही है जो लोगों को मिल पा रही है? वो देखिए, महिला के लिए लक्ष्मी भंडार है, युवाओं के लिए अभी ट्रेंडिंग में चला है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है युवा साथी के लिए। बाकी किसानों के लिए कृषि विभाग से जो है कृषि बंधु भी है, बहुत बढ़िया है। और हमारे इलाके में या हमारे इलाके क्या कोई किसी वेस्ट बंगाल किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रोड वगैरह भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम तो चाहते हैं ममता आए, टीएमसी आए, हम पार्टी को कोई पार्टी नहीं करते हैं, एक आम नागरिक है, आम नागरिक के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन फील्ड को भी ध्यान देना चाहिए, जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। बड़ा मुद्दा आपने उठाया, नाम बता दे पहले आप। मेरा नाम मोहम्मद आजाद आलम। देखिए, ये आजाद जी सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से कॉलेप्स है। यहाँ पर जो लड़के युवा है, स्टूडेंट्स है, वो बीएड और डीएलएड करने के बाद खेती बाड़ी करने के लिए अलग अलग राज्यों में, पंजाब जैसी जगहों पे काम करने के लिए केरल और कर्नाटक जाते हैं। इनका मानना है कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ अगर बिहार पर नजर डालें तो बिहार में ये अच्छी बात है कि वहाँ बीएड डीएलएड करने के बाद युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, वहां पर किसी तरह की दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ के युवा बेरोजगार है और डीएलएड करने के बाद, पढ़ने के बाद नौकरी खेती करने के लिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपने अभी तक विधानसभा चुनाव, ये जो मैं शो कर रही चुनावी दंगल, उसमें सबसे बड़ा आपने मुद्दा उठा दिया। अब दूसरा मुद्दा उठाएं कि और क्या कुछ दिक्कत आती है आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर? नहीं, अभी अगर इसमें एजुकेशन फील्ड को अगर इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, तो हम देख रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया है। कानून विभाग भी जो है, प्रशासन जो है बहुत अच्छा है। अगर कोई भी जाए या कुछ भी और स्टेट से, जैसे आज किसी भी हम एक जनरेशन को लेके या एक कास्ट को लेके बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ यूपी में, गुजरात में, पंजाब, हरियाणा में, अलग अलग राज्य में जो एक लेवल देखता है, अगर ये गरीब है, ये अमीर है, कास्ट तो एक टारगेट है, लेकिन उसको दबाने की कोशिश करता है। यहाँ जो है हम लोग फ्रीडम से घूमते हैं, कोई कहीं भी जाते हैं, इस चीज का कोई डर नहीं है। यानी कास्टिज्म, रिलीजन को लेकर दिक्कत नहीं है। सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ है, एक साथ रहते हैं, एक प्लेट में खाते हैं। इस चीज के लिए हम यहाँ से खुशी महसूस करते हैं। हमारे स्टेट में ये सब चीज का भेदभाव नहीं है। ये अच्छी बात आपने मुद्दा है, हमारे स्टेट में थोड़ा सा एजुकेशन पे ध्यान दें, क्योंकि अच्छा खासा हम क्वालिफिकेशन करने के बावजूद भी अगर खेतों में जाके सिर्फ काम करना, खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन हम जो पढ़ाई की है उसके लिए तो हमको तो नौकरी भी चाहिए ना।
चलिए, पश्चिम बंगाल में मैं चुनावी दंगल जब से कर रही हूँ उसमें एक अच्छी बात सामने आती है कि पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी ने एक अच्छा काम हमेशा से 11 साल नहीं कह सकते 15 साल कह सकते हैं, 2011 से 2026 का साल चल रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव होने वाला कुछ महीने के बाद, लेकिन अच्छी बात सामने क्या आती है चुनावी दंगल के दौरान, क्या अमन और शांति बहुत ज्यादा है। यहाँ पर लोगों में भेदभाव नहीं दिखता है, यहाँ पर लोगों में हिंदू मुसलमान ये सब नहीं दिखता है, भाईचारे के साथ यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर यह दिक्कत नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि चाहे वो हरियाणा चले जाइए वहां हिंदू मुसलमान देखेंगे आप, राजस्थान चले जाइए आप, गुजरात चले जाइए आप, उत्तर प्रदेश चले जाइए आप। हालांकि बिहार में भी शांति है, मैं ये कह सकती हूँ, मैं बिहार से खुद बिलोंग करती हूँ। तो ये तमाम राज्यों का इन्होंने नाम लिया। महाराष्ट्र भी चले जाओ, वहां भी आपको हिंदू मुसलमान की जो है बू आती है, वहां पर दिक्कत होती है, लिंचिंग होती है हर एक जगह पे। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये अच्छी बात है, ममता बनर्जी की सरकार में यहाँ लिंचिंग वगैरह नहीं होती है। लेकिन जरूरी है विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं, अभी अगर इसमें एजुकेशन फील्ड को अगर इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए तो हम देख रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया है। कानून विभाग भी जो है, प्रशासन जो है बहुत अच्छा है। अगर कोई भी जाए या कुछ भी और स्टेट से, जैसे आज किसी भी हम एक जनरेशन को लेके या एक कास्ट को लेके बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ यूपी में, गुजरात में, पंजाब हरियाणा में, अलग अलग राज्य में जो एक लेवल देखता है, अगर ये गरीब है ये अमीर है, कास्ट तो एक टारगेट है, लेकिन उसको दबाने की कोशिश करता है। यहाँ जो है हम लोग फ्रीडम से घूमते हैं, कोई कहीं भी जाते हैं, इस चीज का कोई डर नहीं है। यानी कास्टिज्म रिलीजन को लेकर दिक्कत नहीं है। सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ है, एक साथ रहते हैं, एक प्लेट में खाते हैं, एक होटल में रहते हैं। इस चीज के लिए हम यहाँ से खुशी महसूस करते हैं कि हमारे स्टेट में ये सब चीज का भेदभाव नहीं है। ये अच्छी बात आपने मुद्दा है हमारे स्टेट में थोड़ा सा एजुकेशन पे ध्यान दें, क्योंकि अच्छा खासा हम क्वालिफिकेशन करने के बावजूद, लेकिन हम जो पढ़ाई की है उसके लिए तो हमको तो नौकरी भी चाहिए ना। चलिए, पश्चिम बंगाल में मैं चुनावी दंगल जब से कर रही हूँ उसमें एक अच्छी बात सामने आती है, 15 साल कह सकते हैं, 2011 से 2026 का साल चल रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव होने वाला कुछ महीने के बाद, लेकिन अच्छी बात सामने क्या आती है चुनावी दंगल के दौरान, क्या अमन और शांति बहुत ज्यादा है। यहाँ पर लोगों में भेदभाव नहीं दिखता है, यहाँ पर लोगों में हिंदू मुसलमान ये सब नहीं दिखता है, भाईचारे के साथ यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर यह दिक्कत नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि चाहे वो हरियाणा चले जाइए वहां हिंदू मुसलमान देखेंगे आप, राजस्थान चले जाइए आप, गुजरात चले जाइए आप, उत्तर प्रदेश चले जाइए आप। हालांकि बिहार में भी शांति है, मैं ये कह सकती हूँ, मैं बिहार से खुद बिलोंग करती हूँ। तो ये तमाम राज्यों का इन्होंने नाम लिया। महाराष्ट्र भी चले जाओ, वहां भी आपको हिंदू मुसलमान की जो है बू आती है, वहां पर दिक्कत होती है, लिंचिंग होती है हर एक जगह पे। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये अच्छी बात है, ममता बनर्जी की सरकार में यहाँ लिंचिंग वगैरह नहीं होती है। लेकिन यहाँ के युवा जब बाहर जाते हैं तो वहां पर उनको दिक्कत होती है। और क्या बोलना चाहिए, जरा पीछे चलिए, मैं सबसे जो बोलेंगे हाथ जरूर उठाएंगे, है ना, जिसको जो बात रखनी होगी। यहाँ सबको आजादी है बोलने की, जरा पीछे चलते रहिए, थोड़ा पीछे चलिए, फिर मैं आप लोगों के पास आती रहूंगी। और जो बोलना चाहते हैं बोले, आई चाचा थोड़ा सा पीछे चलिए, मैं आपसे पूछूंगी, सामने आइए, बोले क्या करते हैं आप? हम जो है सरकारी जो है टेंडर का काम करते हैं। चलिए, इसी विधानसभा क्षेत्र चाकुलिया से हैं? हाँ, इसी विधानसभा से। अगर आपसे मैं पूछूं कि चाकुलिया में ऐसी क्या खासियत है, 4-5 नाम उपलब्धि जो हुई है वो बता दें, क्या बताएंगे? वैसे अभी यहाँ जो है डेवलपमेंट का काम हो रहा है, पहले काफी दिन से नहीं हुआ था, क्योंकि वामफ्रंट यहाँ पे 34 साल की हुकूमत थी और टीएमसी आने का 10 साल हुआ अभी, और 15 साल हो गए। हाँ, 15 साल, लेकिन यहाँ पे 10 साल मेकअप हुआ हमारे यहाँ। इसके बावजूद हम आपको जानकारी देते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच तालमेल ठीक नहीं रहने के कारण आज जो ये प्रकल्प देख रहे हैं हम लोग युवा साथी, इसका नतीजा यही है कि हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि नौकरी का जो है 60% पैसा केंद्र देती है, केंद्र सरकार, और 40 राज्य। तो किसी न किसी एंगल से केंद्र जो है अपने पैसे को वंचित रखा है। इसके बावजूद बहुत बहुत दीदी हमारी ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसके बावजूद